आपने मुझे काम पे भी निकाल दिया, काम पे निकाल दिया, पैसे तो दे दो मुझे। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को यहाँ पे आना पसंद भी नहीं है, ठीक है, ऐसे जगहों पे। कि मैंने गलती करी, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप चाहे कोई बॉयफ्रेंड आए चाहे कोई आए, लेकिन मेरे सैलरी दे दो, जो भी मेरे पैसे निकल रहे हैं। तुम्हें किसी अमीर बंदे से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए कि नहीं करना, अपने काम से काम रखना चाहिए, ना कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। मैडम मुझे माफ कर दो, जो होना था दूर सो रहो, हो गया, मुझसे दूर रहो। तुम्हें मैडम। इस शिवानी ठाकुर से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम किससे पंगा ले रही हो। मेहनत के तो पैसे मांग रही हूँ मैं आपसे। इनके बने हुए हाथों का खाना खाते हो तब तुम्हें गरीब नहीं दिखते, ये इनके धोए हुए कपड़े पहनते हो तब तुम्हें गरीब नहीं दिखते। ये कपड़े जो तू पहन के खड़ी है भी सीने धो रखे हैं। राम राम भाइयों, आज हमारी एक आंटी आई है हमसे थोड़ी मदद मांगने के लिए। एक बार इनसे पूछते हैं इनके साथ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है इनसे। आंटी खुल के बताओ क्या बात है। जी मैं एक काम करती थी, मैं घर में। अच्छा जी। खाना वाना बर्तन चौका वासन सब करती थी। मेरे आदमी की भी हालत ज़्यादा ख़राब है। एक दिन उन मालिक की लड़की को मैंने, लड़के वगैरह आ रहे थे, मैंने उसको मना किया। अच्छा। मगर उसने चोरी का इल्ज़ाम मेरे पे उल्टा लगा करके मुझे घर से भी निकाल दिया। 3 महीने के पैसे हैं आजकल कर करके वो भी नहीं दिए। तो आपको कितना टाइम हो गया उस घर में काम करते हुए? मुझे कम से कम 10-12 साल हो गए। तो जो वो लड़की है उसके माँ बाप से आपने, क्योंकि उन्होंने तो रखा हुआ आपको काम को, तो हाँ। उनसे बात नहीं करी आपने? मैंने अभी बात नहीं करी। वो लड़की धमकी दे रही है मुझे, क्योंकि मेरी लड़की भी ऐसी 12-13 साल की है, कि तेरी लड़की का ऐसा करवा दूंगी। बहुत गंदा बोल रही थी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। उस लड़की ने मुझे जब से बाहर निकाला है, और ये भी झूठ बोल दिया कि तूने जाके मेरे घर में चोरी करी है। मुझे कोई काम पे भी नहीं रख रहा। आपके हस्बैंड को क्या हुआ है? उनको कैंसर है। देख रहे हो भाइयों, बेचारी गरीब औरत, पति को कैंसर है, इस झुग्गी में रहती है। बराबर में छोटी सी झुग्गी है, बिल्कुल छत तक ढंग की नहीं है, पन्नियाँ चढ़ा रखी हैं उस झुग्गी के ऊपर। ऐसे झुग्गी में रहती है, उसके बाद भी ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है आज। आंटी आपने कितने, मतलब 3 महीने की सैलरी रोक रखी है, कितना पैसा रोका हुआ आपका? मेरे होंगे 15-20 हज़ार रुपये होंगे, ज़्यादा नहीं है। 8,000 रुपये देते हैं बस, 8,000 रुपये महीना। तो 24,000 रुपये हो गए आपके। हाँ। तो 24,000 रुपये क्या क्या कह दिया देने के लिए? मैं बिल्कुल मना कर दिया। यूँ कह रही है कि तूने अगर मेरे पापा को बताया, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी तेरे को। और जब मैं बताऊंगी तो नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि वो मेरी बेटी बराबर है। अच्छा। लेकिन वो मुझे धमकी दे रही है कि तेरे को और तेरी लड़की को बदनाम, मुझे तो बदनाम कर ही दिया मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के। तो क्या पुलिस कंप्लेन वगैरह कर दिया आप पे? नहीं, हम वो पुलिस वगैरह तो नहीं, लेकिन वो कह रही है कि मैं पुलिस कंप्लेंट उल्टा कर दूंगी मैं, कि तूने हमारे यहाँ से चोरी करी है। पर इसने सारे, जहाँ मैं रहती हूँ सब कॉलोनी में कह दिया कि ये चोटी है, ये काम नहीं करती है, कि बहुत कुछ उल्टा बोला है मेरे लिए। तो ऐसा तो आपको कोई और भी काम पे नहीं रखेगा? ऐसे तो मुझे कोई नहीं रखेगा। सही बात है, चोरी का इल्ज़ाम लग जाए, कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है, कोई और तो बिल्कुल भी आपको अपने घर में नहीं रखेगा। मगर सारी गलतियाँ उस लड़की की है, मेरे मालिक की बेटी की। नए लड़के आते हैं। अच्छा, तो और क्या क्या करती थी वो, मतलब कि? अरे ड्रिंक वगैरह करती थी वो, घर में उसके दोस्त वगैरह आते थे। अच्छा। जब उसके पापा चले जाते थे। अच्छा, मतलब जो घर में अकेली होती थी तब हाँ, ये सब कुछ होता था? हाँ, तो मैं उसको मना करती थी। क्योंकि देखा भाली तो मेरी थी ना बाद में, उनके जाने के बाद हाँ में। सही बात है, आपकी जिम्मेदारी है पूरे घर की। और वो लड़की ये चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ अपनी जैसी। हाँ, वो मना करती मतलब थी कि उसकी मुझे, बातें किसी को पता ना चले। पता ना चले, बस यही बात थी, और कुछ बात नहीं है। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं आपके पैसे भी दिलवाने की, और आपको हो सका तो किसी अच्छे घर में भी काम दिलवाएंगे। ठीक है जी? ठीक है जी, ठीक है। भाइयों वीडियो में बने रहना, एंड तक पूरी वीडियो वॉच करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आप वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करा करो, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आगे ऐसी वीडियो बनाने की। चलिए आंटी, कोई नहीं, आप एक काम करो, किसी तरह अगर वो यहाँ आ सकती है। हाँ, आ भी सकती है वो लड़की वैसे तो, लेकिन अपना बददिमाग है, क्या पता किसके साथ गई है, कहाँ गई है, मुझे कुछ एक बार नहीं पता। कोशिश करो, अगर किसी तरह वो यहाँ आ जाए, आप बुला सकते हो तो बुला लो एक बार उसे। हाँ, वैसे तो आ जाएगी वो। कोई नहीं, आप उसे यहाँ बुला लो, हमने सामने कैमरा लगा दिया, मेरी पूरी टीम यहाँ पे है। ठीक है जी? सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। आप बुला लो उन्हें, उसे आगे हम संभाल लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। ओह, क्या बुढ़िया बार बार कॉल करके परेशान क्यों करती रहती है? बेटा तुम तो पैसे वैसे भी नहीं दे रहे हैं, मुझे बताओ कैसे क्या है। मुझे पैसे दे दो, मेरे आदमी की हालत ज़्यादा ख़राब है मैडम। तो मेरे को धमकी क्यों दी मेरे बाप की? कोई धमकी हमके देते, मुझे पैसे का इंतजाम करवा दो मैडम। मैं आपको प्लीज मेरे यहाँ पे पैर मत पकड़ो, ठीक है? या तो पहले तो बड़ा मेरे सामने चोरी हो रही थी कि मैं तेरे पापा को बताऊंगी मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में वगैरह वगैरह, तो अब अपनी औकात पे आ गई।
बात औकात की नहीं है, मेरे आदमी की ना ज़्यादा ही तबीयत खराब है, इस बारे नहीं आ रही मैं। और मेरी सैलरी 3 महीने की रुकी पड़ी है मैडम, वो दे दो मुझे। तो उस टाइम मेरे सामने चोरी कैसे हो रही थी ये बता। मेरे को क्या बोली थी, मैं पापा को बता के मेरे को बॉयफ्रेंड को निकाल लेगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक बात तो बताओ, जो बॉयफ्रेंड के साथ में थी आप, वो तो मैंने भी देखा था। अरे तो थी तो तुझे क्या दिक्कत है अपनी लाइफ में काम करना, मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही है? तो ये बताओ बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी है, मेरे को वो भी तो नहीं अच्छा लग रहा था ना। अरे मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा नहीं, ठीक अरे है। बस करो भाई, मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब ये सब मत करो। बेटा अच्छा पैसे तो दे दो मेरे को, मेरे 3 महीने की सैलरी मेरे को नहीं, मेरे को धमकी नहीं देती तो मैं तेरे पैसे कर देती, अब धमकी दी तो अब ये भुगत। ऐसा मत कहो मैडम, मेरे आदमी की हालत भी ज्यादा खराब है, और देखो मैं इस बारे से आपने मुझे काम पे भी निकाल दिया, पैसे तो दे दो मुझे। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तू मेरे पापा को बताती तो मेरा क्या होता, मेरे को और मेरे बॉयफ्रेंड को घर से निकाल देते, और फिर क्या होता मेरा, मैं तेरे जैसे यहाँ भीख मांग रही होती। बेटा एक बात, तब तो नहीं सोचा मेरे बारे में। तो तुम्हें तो नहीं अच्छा लगता ना, ये बताओ कि बॉयफ्रेंड आ रहा है, ये कोई अच्छी बात है? तुम्हारी इतनी उम्र है क्या, ये बताओ। मैं इलीगल हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, तुम अपने काम से काम रखो ना। तुम मेरी कौन सी माँ लग रही हो? माँ जैसी तो हूँ मैं। अरे बस करो भाई, मैं जो मर्जी करूँ अपनी लाइफ में, तुम अपनी बेटी पे ध्यान दो, मेरे पे ध्यान मत दो। अच्छा ठीक है, मेरे से जो ही गलती हो गई मैडम, मैं हाथ जोड़ के मांगती हूँ, पैसे दे दो मत मुझे। पकड़ो मेरे पैर, ठीक है? यहाँ पे अब इन नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम बड़ा चौड़ा हो रही थी ना, तो वो ही करो अब। तब के मैडम गलती हो गई मेरे से, मैं मांग तो रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं माफी तो नहीं मिलेगी, अब इस गलती की तुझे सजा ही मिलेगी यहाँ पे। अब क्या सजा देना चाहती हो आप? यही तो एक गरीब के पैसे रोक लिए आपने। तो तुमने भी तो गलती करी, मेरे को कोई शौक है, काम पे कर रही थी ना, मैंने इतनी बार उस टाइम माफी मांगी, प्लीज मेरे पापा को मत बताना। तुमने क्या करा, मुझे यहाँ पे धमकी दे रही थी। धमकी नहीं बेटा, मैं तेरे को बेटी की तरह मानती हूँ, मैंने ये नहीं चाहती कि तुम ऐसा काम करो। अरे ऐसा काम क्या, बस मेरे एक बॉयफ्रेंड आ गया मिलने मेरे लिए, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई इतनी? मैं कितने साल मेरे दोस्त नहीं आते क्या मेरे घर पे मिलने? तो कब से काम कर रही हूँ, अब तो इतनी सीधी जब से काम कर रही हूँ बेटी मैं यहाँ पे। मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ये अच्छी बात नहीं है अरे बेटे। कौन किसी के साथ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। तुम अपने काम से काम रखो भाई, अपनी बेटे पे ध्यान करो, पता नहीं क्या कर रही है वो लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मेरी तरह ही काम धाम करती है घरों में। तुम्हें पता है उसके बारे में? मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है? अगर बोलने पे आगे ना उसकी बदनामी हो जाएगी। ऐसा मत कहो वो मेरी बहन जैसी है, चुप उसके बारे में। अगर वो बहन जैसी हो, तुम भी तो बेटी मेरी बेटी जैसी हो। तो मेरे पापा को मेरे को धमकी दोगी? नहीं बेटी, धमकी नहीं दूंगी मैं। मुझे फिर काम पे से क्यों निकाल दिया, ये एक बात बताओ मुझे। मेरे को यहाँ धमकी दोगी, मैं तेरे पापा को बता दूंगी, मैं तेरे को यहाँ पे घर पे रखूँ अपने? अब ये बताओ, मैंने घर में ना खाना बनना, चूल्हा भी मेरा ऐसे ही पड़ा, देखो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मैं। ये देखो किस तरह से मेरा आदमी अंदर लेटा हुआ है, मुझसे पूछो मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ मैं। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम किससे पंगा ले रही हो। अच्छा जो किया सो किया, लेकिन अब माफ कर दो मुझे। देखो मैं आपको देखो दिखाती हूँ, मेरा घर देखो कैसा है, घर के अंदर मेरे एक नाज भी नहीं है, और मेरा आदमी देखो, ये देखो क्या है मेरे घर के अंदर, कुछ प्लीज भी मेरा नहीं हाथ है। छोड़ो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने इस पति को संभालो, मेरी कोई हेडेक नहीं है इसमें। मेरे को यहाँ पे आना पसंद भी नहीं है, ठीक है? ऐसे जगहों पे मैं आ गई वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक काम करो, जो मेरे पैसे रुक रहे हैं मैडम, 3 महीने के पैसे रुके कितने पड़े हैं। पैसे हैं? 30,000? नहीं मैडम, 30,000 तो खैर नहीं है, इतने पैसे तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे भीख दे रहे हो। जितना मैंने काम किया है मैडम, मेरे को उतने ही पैसे दे दो। अरे 30,000 25-30,000 ही तो बनते हैं महीने का, कितना मिलता है तुम्हें? 8 से 10,000? हाँ तो कि टोटल 30,000 हुए ना, क्या कौन सी बड़ी बात है भाई, कहीं और जाके कमा लो भाई। तो भाई देखो, आप बड़े आदमी हो, आप तो इतना कर सकते हो, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो मेरे से पूछो, मेरे आदमी को मैंने दिखाया, मेरे घर के अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे को दूर रखो इन चीजों से, तुम अपना काम करो। मेरे को यहाँ पे तुमने मुझे धमकी दी, अब ये सजा भुगतो। मैडम आपके मेरे यहाँ पे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैंने गलती करी, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप चाहे का बॉयफ्रेंड आए चाहे कोई आए, लेकिन मेरे सैलरी दे दो, जो भी मेरे पैसे निकल रहे हैं। आपने मुझे जब से निकाला है, मुझे मैडम कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। अरे तो मेरी प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें मिले ना मिले मैं क्या करूँ? मैडम मेरे आदमी की हालत ज्यादा खराब है, कुछ भी अरे हो मर सकता जाए है। भाई, वो नहीं, जो ऐसा- मर्जी हो।
अरे मेरी हेडेक नहीं है ये, वो मरे जिए जो मर्जी करे, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ऐसा मत कहो मैडम जी। अरे वैसे भी तुम्हारे सर पे बोझ बन के बैठा हुआ है, दारू ऐसे पी, क्यों कह रही हो आप? रोज दारू पीता है, तुम्हें क्या दे रहा है वो तुम्हें? आपको शर्म नहीं आती मेरे आदमी के बारे में ऐसे बोलते हुए? आपको क्या बोझ ही तो बना है, दारू पीता हर दिन, तभी तो बेड पे है। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मेरा आदमी कुछ भी करे, मैं है तो मेरा ही आदमी ना। आज ये जो मेहनत कर रही हूँ अपने आदमी के लिए तो कर रही हूँ मैं। खुद तो कमाता है नहीं, सारे दिन तुम लगी रहती हो, खुद तो बस पी के आ जाता है। किसके लिए कर रही थी मेहनत? शर्म आनी चाहिए आपको किसी के आदमी के लिए ऐसे बोलते हुए। आप ही की वजह से है जब मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। मैं ये रीजन तुम हो, मैं नहीं हूँ। मैडम आपने मेरे पे चोरी का इल्जाम भी लगा दिया है। क्या क्या नहीं कहा, कभी मेरी बेटी के लिए कभी किसी के लिए, मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। ऐसा मत करो मैडम, मेरे को पैसे दे दो, मैं आपके आगे भीख। अरे मत मांगो भीख भाई, कहीं और जाके मांगो, शायद कहीं कमा लोगी वहाँ पे भीख मांग के। सड़क पे जाके भीख मांग लो, इधर मत मांगो, मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। मैडम ऐसे क्यों बात कर रही हो मेरे से? आपके यहाँ मैंने 3 महीने काम किया है। अरे उस वो वाला दिन भूल गए जिस दिन तुम मेरे पे चोरी हो रही थी और धमकियां दे रही थी मेरे को? तो उसी बात की सजा मिल रही है मुझे। हाँ, तुम्हें उसी बात की सजा मिल रही है। तुम्हें मेरे से पंगा नहीं लेना चाहिए था, अब पंगा लिए तो तुम भुगतो ये चीज। मैं तुम्हें अपने घर पे रखूं, सीसीटीवी कैमरा रखोगे अपने घर में जो मेरे को देखते रहे, मेरे पापा को बता चुगलियां करते रहे? मैडम मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं ना मैं किसी से कहूंगी, मुझे रख लो मैडम। आप ही की वजह से मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा। आपने झूठ झूठ पता नहीं क्या क्या करा है, क्या क्या कहा है। तुम्हें किसी अमीर बंदे से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि नहीं करना, अपने काम से काम रखना चाहिए, ना कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है मैडम, गलती हो गई है। आपने पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहा। 2-1 जगह काम मांगने गई, लेकिन सबने कहा कि तूने उसके यहाँ चोरी करी है। मैंने आपके यहाँ चोरी करी थी क्या? हाँ, क्या चोरी करी थी? एक यही तो कहा था कि मैं तुम्हारे पापा से बोल दूंगी, इसको चोरी कहते हैं। भाई मैं कितने साल की हूँ? मैं 15-16 साल की हूँ जो तुम मुझे रोकोगी करने से? मैं लीगल हूँ, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। मेरे घर पे मेरे दोस्त भी मिलने आता है, मेरे पापा को कभी दिक्कत नहीं, तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? तो मेरी बेटी बराबर है, मेरी बेटी भी तो अरे तेरी जैसी है। मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ है, तुम नहीं मेरी माँ, समझी? नहीं बेटी, गलत बात है ये, गलत बात। ऐसे तुम नहीं। लोगों की प्रॉब्लम ये, तुम लोगों की मेंटालिटी इतनी नीचे है तो तुम दूसरों के पीछे पड़ रही हो। भाई अपने काम से काम रखो, तुम्हारी जो मेंटालिटी है इस जूती से भी नीचे है। मैडम तुम तो अपनी बेटी को किसी लड़के से मिलने भी ना दो, शादी भी क्यों करा रही हो भाई आगे जाके? नहीं, घर में रखो ना उसको। हम गरीब बेसकेंगे, लेकिन हमारी लड़की और हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि घर में रहती है, वो काम करती है मेरे साथ में भी कहीं और। उसको भी ताने सुनने को मिल गए कि तेरी मम्मी ने क्या चोरी करी है। मैडम आपने ये अच्छा नहीं किया। मैडम मुझे माफ कर दो, जो होना था दूर सो रहो, हो गया। मुझसे मैं दूर पैर रहो। पकड़ रही हूँ तुम्हें मैडम। इस शिवानी ठाकुर से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम किससे पंगा ले रही हो। तो मैडम एक बात तो बताओ, ठीक है वो ऊंचे हैं, सारी बात मैं मानती हूँ, पैसे वाले हैं, ठाकुरों में हो तुम, मगर ये तो सोचो गरीब की ऐसे क्यों खाई ले रहे हो? मेरा आदमी की तबीयत खराब, मुझे काम पे कोई नहीं रख रहा। जब मेरे घर में 5-10 साल से काम करी थी तब मैंने कभी बोला तुम्हें कुछ? तुमने क्यों शुरुआत करी इस चीज की कि मुझे ये वाला कदम उठाना पड़े? मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे तुम जाओ भाई, तू, तेरी बेटी और तेरा पति, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? मेरे सर पे मत चढ़ो ज्यादा, मैडम, अपने काम से काम रखो। मैडम मेरे पैसे जो सैलरी रुक रही है वो दे दो। मैं बताओ मेहनत के तो पैसे मांग रही हूँ मैं आपसे। मेरे को टच करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे धूल के भी बराबर नहीं है, ना पैसों की धूल के भी तू लायक है, समझी? मैडम ऐसे मत बोलो, आप मेरी बेटी तेरी बराबर औकात 10 रुपए की भी बराबर नहीं है जब 30,000 में से मांगने आ गई है। है। बेटी तू मेरी बेटी बराबर है, इसलिए मैं तेरे को बेटी की तरह ही मानती हूँ। मैं तेरी कोई बेटी नहीं हूँ, तू मेरे माँ की भी लायक नहीं है, ठीक है? मेरी माँ बहुत अच्छी है, तू उसके आगे कुछ भी नहीं है। बेटे ऐसे मत कह, तू मेरे साथ में है, तू बहुत गलत कर रही है, सच बता रही हूँ मैं। मेरे पैसे दे दे मेरे को। तेरी औकात बताऊँ 10 रुपए के बराबर है, अभी तेरे को 10 रुपए दे देती हूँ, तो फिर निकल यहाँ से। नहीं मेरे आदमी की तबीयत खराब है, मुझे दवाई लेके आनी है बेटे। कहाँ है तेरी बेटी भाई? उसको पता नहीं कैसे, उसको भाई मैं हाथ जोड़ू कि क्या माँ मिली है, तेरे को सैल्यूट करती हूँ मैं। नहीं बेटे वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी घरों में काम करती है, वो फिर काम भी करती है, साथ में वो पढ़ाई भी कर रही है। गरीब बेशक है, लेकिन हम ईमानदार बहुत ज्यादा हैं। तुम गरीब ना इस मिट्टी के धूल के बराबर हो, जो ये मिट्टी यहाँ पे लटक रही है ना, उस धूल के बराबर हो तुम लोग। चलो बेटी, बस इसके ऊपर पैर रख के चले जाओ, दैट्स इट। बेटी तो ना जो होना था सो हो गया, मैं गलती की माफी मांगती हूँ। जो मेरे पैसे निकल रहे हैं बेटी मेरे को दे दो। मेरे घर में कुछ नहीं है, मैंने ये अपना घर दिखाया था ना, मेरे घर में देखो कुछ भी नहीं है, और मेरा आदमी घर में ही लेटा हुआ है। तो हॉस्पिटल ले जाओ ना
ना भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ, फ्री में इलाज हो जाएगा वहाँ पे। मैडम अगर आपके पापा के साथ अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे ही बोलोगी तुम? मेरे आदमी को ऐसा नहीं बोलो, ठीक है आप मेरी मालकिन हो, लेकिन मेरे आदमी को ऐसे बोलोगी आप? मैडम ऐसा मत करो, मैडम ऐसा मत करो, मैं आगे आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे को जो पैसे निकलने हैं मैडम मेरे को दे दो। मेरे से ना दूर रहो, ठीक है? मैं ना, तुम ना आसपास भी घूमने लायक नहीं हो। पता नहीं मैं क्यों आ गई इस घटिया से जगह पे तुम लोगों से मिलने के लिए। मैडम मेरे को टच करने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात पता है और मेरी औकात पता है, मुझे टच कर रही हो। मैडम तुम शायद अपनी औकात भूल गई हो। नहीं मैडम मैं अपनी औकात नहीं भूली, मैंने तेरे को इतना सा पाला है मैडम, आपको मैंने इतना सा। मेरी माँ ने मुझे पाला, तुमने कुछ नहीं करा है। तुम घर के काम करती थी, दैट्स इट। आज से 15-20 साल पहले से काम कर रही हूँ बेटी में, तो तुम मेरी बेटी तो हुई तुम। कितने साल की हूँ मैं 22-23 साल की हूँ, ठीक है? तुम हो कौन मुझे रोकने वाली कुछ भी करने से, जो तुम मेरे पापा को बताती? तुम्हें मैंने बचपन से पाला है, कंधों पे तो सर पे बोझ बनोगी क्या मेरे? गोद में खिलाया है, मैं ऐसे कैसे भूल जाऊं कि तुम किसी बॉयफ्रेंड तुम्हारे घर आ रहा है? कभी कोई आता है कभी कोई आता है। अरे मेरे पापा को पता है कौन आ रहा है कौन नहीं। तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? तुम एक काम करने से बोला था या तुम मेरी जासूसी करने के लिए बोला था तुम्हें? बेटा वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारे पापा को ये तो नहीं मालूम है कि उनके ऑफिस जहाँ भी काम करते हैं वो, उनके जाने के बाद कौन कौन आता है तुम्हारे यहाँ? पता है, मेरे दोस्त आते हैं। क्यों, लड़कियां भी तो आती है ना। ऐसा तो है नहीं कि लड़के आते हैं। जो तुम इतना उल्टा उल्टा बोल रही हो मेरे बारे में। मेरी निगाह में तो वो अच्छे लड़के नहीं है जो आते हैं यहाँ पे। तुम्हें कोई लड़का अच्छा लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे दोस्त है। तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, तुम्हारी सोच इतनी जूती के बराबर है, समझी? मैडम चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया, गलती मैं अपनी गलती मानती हूँ। मेरे सामने ज्यादा भीख मांगने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकल, समझी? आ गई है मुंह उठा के यहाँ पे। मैडम तुमने मेरे पे चोरी का इल्जाम भी तो लगा दिया, बताओ मैं कहाँ काम करने जाऊँ मैं? अबे जा ना, क्यों सिर खा रही है मेरा? जाके कहीं और काम कर। ना आप पैसे दे रही हो ना मेरे को, ये बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ मरूँ जाके मैं? अरे चुल्लू पर पानी में मर जा, मेरा सिर मत खा यहाँ पे। मेरी आदमी और मेरी बेटी का क्या होगा मेरे मरने के बाद? अरे भाई वो आदमी वैसे भी तेरे कलेजे विच बोझ बन के बैठा हुआ है। दारू पीता रहता सारा दिन। क्या कमा के दे रहा है तुझे? मैडम ऐसे मत बोलो आप। अरे जाए ना, वो मर जाए ऊपर। मैडम ऐसे मत बोलो आप, मैं आपको बता दे रही हूँ। मैं अगर यही बात अगर मैं आपके पापा को बोलूँ तो आप क्या करोगे? पापा कमाते हैं, काम करते हैं, अपनी माँ को नहीं काम करने, मेरी माँ को काम करने नहीं देते वो। और यहाँ पे तू यहाँ पे काम कर रही है और वो बैठा हुआ है दारू पीने के लिए। वो दारू नहीं पी रहा, वो लेटा पड़ा है, मैंने आपको दिखाया था, यही मेरी झोपड़ी है ये वाली। क्यों बेड पे लेटा है? क्योंकि वो हर दिन दारू पी रहा था। नहीं नहीं अरे बस करो, मुझे सब पता है तुम्हारा, ठीक है? जो कमाते हो ना सारा वो आदमी लेके दारू पीता रहता है। और तुम्हें पैसे चाहिए, जाओ ना यहाँ से। मेरे पास फ्री फंड के पैसे दिए दारू के लिए, तुम लोगों के लिए। मैडम ऐसे अपने मुंह से कुछ कुछ मत बोलो, वो इस टाइम तो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता है वो, मुझे पता हाँ है। उसके वो कर्म है, ठीक है? नहीं, और तुम्हारे भी कर्म है जो तुमने मेरे साथ करा, तभी तुम्हें ये फल मिल रहा आज। मैंने माफी मांग तो ली है, आप तो पैसे का इंतजाम करवा दो, कहीं अपनी जगह जहाँ पर जाए काम पे रख लो मुझे। अरे तुम कहीं और जाके काम कर लो, तुम इस जगह को छोड़ के कहीं और कर लो काम। तुमने मेरे पे चोरी का इल्जाम क्यों लगवाया फिर? तुमने गलती करी इसलिए। नहीं मैडम नहीं। तुम्हें इस गलती की तुम्हें सजा मिल गई है, इससे तुम आगे से ध्यान रखोगी कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। ठीक है, जो मैंने गलती करी मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। मैं अब आज से आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी मैं। मैडम मुझे काम पे रख लो, मुझे कोई भी नहीं दे रहा, सब धक्का मार रहे हैं और ये और कह रहे हैं कि तूने चोरी करती है, तेरे को हम काम पे नहीं रखेंगे। हाँ तो अच्छी बात है, तुम्हें मिलना भी नहीं चाहिए जो तुम्हारी हरकतें हैं। कहीं और जाके काम कर लो ना, इतनी बड़ी दिल्ली है, कहीं और जाके मिल जाएगा काम। मुझे मैडम कहीं काम नहीं मिल रहा। अरे जाके तो देखो। आपने ऐसे ऐसे चोरी के इल्जाम लगा रखे हैं, हर एक को ये कहता है ये वहाँ काम करती थी, इसने चोरी की है, तो मैडम कौन रखेगा? आप ही रख लो ना मुझे। अरे तुम्हें मैं कोई यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रखना चाहती हूँ अपने घर में, जो मेरी जासूसी करके बताए मेरे पापा को। अपनी औकात देखी है मैडम? अच्छा मैं माफी मांगती जो हूँ। चीटियां चल रही है ना यहाँ पे, वो हो तुम। जो भी हूँ मैं हूँ, एक हमारी मजबूरी है मैडम, जो होना था सो हो गया, मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली, मुझे पैसे का इंतजाम करके दे दो। सोचेगी इस बारे में? अच्छा चलो ठीक है, अपने यहाँ मुझे काम पे फिर दोबारा से रख लो। काम पे तो कभी नहीं रखूं मैं ना रखने दूंगी।
कोई नहीं रख रहा मुझे, क्योंकि इल्जाम इतना बड़ा लगाया कि मैंने आपके घर में चोरी की मैंने है। कुछ गलत बोला? गलती तुम्हारी है मेरी है? मैंने ठीक है, मैं मना करती हूँ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड आते हैं, मत बात करो। बॉयफ्रेंड? हाँ तो तुम्हें दिक्कत क्या है? मेरी बात सुनो। अरे तुम मेरी कोई बेटी चाहिए थी मत बोलो, ठीक है? मुझे यहाँ पे, मैं तुम्हारी कोई बेटी चाहिए नहीं हूँ यहाँ पे। तुम्हारी बेटी है ना, उसको जाके करो। तो बेटी बराबर तो हो, मेरी बेटी भी तो इतनी बड़ी अरे है। मेरी माँ तुमसे बहुत अच्छी है, तुम मेरी माँ लायक भी नहीं हो। आगे मुंह उठा के माँ बोलने। बहुत गलत है मैडम, ऐसा मत बोलो, मत बोलो मैडम। मैं आपसे पैर पकड़ के भीख मांग रही हूँ मैडम। मैं मुझे काम पे रख लो मैडम। आप ऐसा मत कहो मैडम, ऐसा मत कहो आप। मैडम क्यों गरीब को परेशान कर रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पास में खड़ा देख रहा था आपको। क्यों बेचारी गरीब औरत को परेशान कर रहे हो? बेटा, मेरे को ना ये पैसे दे रही है। ये मत करो, मैं तो बस पूछने आया हूँ कि क्या क्यों परेशान कर रहे हो इस गरीब औरत को? आप प्लीज बीच में मत आइए, हमारा अपना पर्सनल मैटर है। कोई बीच में नहीं आ रहा, मैं तो बस नॉर्मली पूछ रहा हूँ आपसे। गरीब औरत है बेचारी, झुग्गी में रहती है। मैं यहाँ पास में खड़ा सब कुछ देख रहा हूँ इतनी देर से। अरे दारू पीता हर दिन, कुछ नहीं है उसका नहीं, काम। वो दारू नहीं पीता, उसकी हालत ज्यादा खराब है। मेरी के यहाँ ना काम करती थी मैं। ये तो अपने हक के ही पैसे मांग रही है ना। हाँ, नहीं दे रही। इसने कुछ गलती करी इसलिए इसको पैसे नहीं मिल रहे, वरना इसको लड़कों से बात कर रही थी अपने घर में, इसके पापा घर में नहीं थे। मैंने बस यही इसको देखा, अपनी आंखों से देख लिया। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा बेटी तू ऐसा काम मत कर, तेरे पापा काम पे चले गए और तू ऐसा काम। अरे नॉर्मली अगर आगे तो क्या हो गया मिलने, तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? तुम मैडम जो भी कुछ भी हुआ है, गरीब का हक तो मत मारो कम से कम। उसको तो उसका हक दे दो। ये मुझे धमकी दे रही थी, ये मुझे धमकी दे रही थी कि मेरे पापा को बता देगी, और मुझे अब ये यहाँ पे रो रही है। कम से कम इसकी हालत तो देख लो, क्या हालत है। ये बेचारी औरत की हालत तो देखो कम से कम। आज घर में बारे खाना भी नहीं, मतलब देखो चूल्हा भी कैसा पड़ा हुआ है। मैडम मैं भीख मांग रही हूँ। ये अभी आपके सामने रो रही है, इसकी हालत क्या है? ये आपके सामने अभी रो रही है, नहीं रो रही थी ये पहले। कोई भी देखे उसे भी तरस आ जाएगा। क्या बेटी कैसे हुआ? ऐसा मत करो, मतलब बेटी हो दे दो इसके पैसे। थे तो मैडम। कौन था ये? तुमने बुलाया ना इसको, वरना कोई अचानक से यहाँ पे क्यों आएगा मेरे को बोलने के लिए? मैडम मैं तो खैर नहीं जानती, लेकिन कोई भी इंसान है, मेरे पे तो तरस खा रहा है चलता फिरता, लेकिन आपके पास जो मैंने इतनी सी पाला है, आपको तरस नहीं आ रहा मेरे ऊपर। अरे तुम हो कौन? तुमने पाल के मेरे पे एहसान क्या जताती? मेरी माँ ने पाला है भाई, तुमने कुछ नहीं पाला मुझे। और वो जो तुम पे तरस खा रहे हैं ना, उसी से जाके फिर पैसे मांग लो। मैं तो जानती भी नहीं, जा रहा था, उनने सुन लिया होगा, मुझे नहीं तो मालूम। उससे मांगती ना, उसके सामने भीख मांगती कि मुझे पैसे दे दो। मेरे सामने क्यों भीख मांग रही हो? तो उस आदमी के पास तो ना मैंने काम किया है मैडम, काम तो मैंने आपके पास किया है। और इतना भीख मांगने का शौक ना, जाके सड़क पर जाओ, मंदिर के बाहर जाओ, वहाँ मांग लो, तुम्हें कुछ मिल जाएगी चिल्लर, समझी? अगर मेरी गोद में ना पली होती ना, तो मैं इसका जवाब भी दे देती। गोद भी ना मेरी माँ ने पाला है, तुमने नहीं। तो ज्यादा यहाँ पे चोर होने की जरूरत नहीं है मेरे पे। मेरी सिर्फ यही गलती है, क्योंकि आते थे नए नए आदमी लोग वहाँ बैठ के बात करती थी, बस मैंने मना ही तो किया। उसकी सजा इतनी बड़ी मेरे लिए। अरे तुम्हारी मेंटालिटी इतनी छोटी, प्रॉब्लम ये है। वरना बाकी तुम शहर में रहती ना, तुम्हें पता होता कि भाई दोस्त वगैरह सब घर में आते जाते रहते हैं, ठीक है? तुम्हारी घर में इतनी घटिया सोच तुम्हारी जो है, और इस घटिया घर में जो रहती हो, यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं ना, इसलिए तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। हम गरीब बेसे हैं, लेकिन हमारे ऐसा कोई एक आदमी के अलावा हमारे यहाँ कोई फालतू नहीं आता। अरे तुम्हारी सोच घटिया ना, प्रॉब्लम ये है। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी अभी 14-15 साल की उम्र है, पता नहीं कौन 14-15 20 साल की हूँ मैं। 20 की हो या 25 की हो, लेकिन हमारी नजर में तो आज भी छोटी है ना। तुम्हें इतनी से तो मैंने कहा था कि अगर बाहर से तो यह आदमी कौन आया है तुम्हारे पास, यही तो मैंने बोला था। और तुमने उस बात के लिए चोरी का भी क्या बोला उसके बाद तुमने? कि मैं तेरे पापा को बता दूंगी। तो मैंने सही बोला है, मैंने गलत नहीं बोला। क्यों बताओगी भाई? तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा क्या काम है? सफाई करना ना, वो करके जाओ। तुम कौन हो मेरे घर पे बोलने वाली? तुम्हारे पापा की आज इज्जत है ये, जो मैं तुम्हारे पापा से मैंने कुछ नहीं बताया, और नहीं तो उनको मैं बता दूंगी ना, तो तुम इतनी बड़ी हो करके खड़ी है, इतनी बड़ी आवाज नहीं निकलती तुम्हारी। मेरे पे ना ज्यादा ना बोलने की जरूरत नहीं है, जितनी आवाज निकली ना यही तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? मेरे पे ना ज्यादा भौंकियो मत आगे से। मारो मत मैडम। रहो, क्या ड्रामा बना रखा है ये? तुम हो कौन भाई? दिख नहीं दिया कितनी उम्र है इसकी? ये बेचारी पे तू हाथ उठा रही है, शर्म आ रही थोड़ी बहुत नहीं आ हाथ रही? थप्पड़ लगाया क्या? तो बाल कैसे पकड़ दिया तू इसके? शर्म आ रही थोड़ी बहुत नहीं आ रही? घर में लड़कों को तू घुसा रही थी। अरे भाई दोस्त मिलने नहीं आ सकता? अच्छा, सबके जाने के बाद दोस्त मिलने आते हैं तेरे? भाई उनके सामने भी आते हैं। भाई बॉयफ्रेंड घर में आके तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है? मैं जो मर्जी करूं, मेरा घर, तुम्हें भी केस में लगवा दूं क्या? ज्यादा भौंक रहा है। लगवा, जो केस लगवाना है। मेरे को दिक्कत पता है क्या हो रही है? इस गरीब औरत का तूने हक मार रखा है, ये दिक्कत हो रही है मुझे। मेरे को धमकी कैसे दी थी औरत ने? किसी धमकी दे दी तेरे को?
किस चीज की धमकी दे दी? सही बोल दिया अगली बिल्कुल। कि पूरे मोहल्ले में बता दूंगी हाँ, मैं। तो बिल्कुल सही बता देगी। तूने क्या करा इसका? इसने मेरे चोरी का इल्जाम इसके लगवा ऊपर चोरी के- का झूठा इल्जाम लगा दिया। अगली के पैसे मारे बैठी है, कोई और उसे काम नहीं दे रहेगा। कोई नहीं दे रहा काम मुझे। तो कहीं और जाके काम कर ले। तो कौन देगा काम इसे जब तूने अरे कहीं इतना झूठा दूर इल्जाम इस पे लगा दिया? किसी दूर जगह पे चला जाए, तो वो हम दिलवा देंगे इसे काम भी। हाँ। तो इसका जो हक का पैसा है ना वो दे से। वो देखा जाएगा। देखा जाएगा नहीं, जो इसका हक का पैसा है वो दे से फटाफट से। और आज दे के ही अरे जाएगी तो यहाँ वो से। कौन, क्या लगता है उसके? मैं बेटा लगता हूँ इसका। बेटा लगता है? मुझे लगता आई तो बात है समझ नहीं। में? बेटा लगता हूँ। बेटा लगता हूँ इसका। और आज पैसे दे के जाएगी यहाँ से, वरना जाने नहीं दूंगा यहाँ से। तेरे को बुला ले, चाहे तू पुलिस को बुला ले, किसी को भी भाई बुला ले। बहुत सही एक्टिंग कर रही है रोने की, बहुत सही ड्रामा कर रही है रोने का। और ज्यादा भौंकने की जरूरत नहीं है, समझा? तुझे पता नहीं है मैं शिवानी ठाकुर हूँ, चाहे तू कुछ समझा? भी हो। यही ऊपर से नीचे से खरीद लूंगी मैं तुम्हें। अरे तेरे जैसे मैं 36 रोज देखता हूँ। आई बात समझ में? तू मुझे खरीदेगी? है तेरी इतनी औकात मुझे खरीदने पूरी की? औकात है। मैडम आप क्यों लड़ रही हैं आप? ज्यादा हम यहाँ पे नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सही ड्रामा कर रही है तुम। एक तो ना अपनी आवाज नीचे रख, चीख के बात मत कर यहाँ पे। तुम आई बात चुप समझ रहो। में? तू चुप रहा है, बहुत हो गए तेरे ड्रामे। हाँ, तो मेरा इसका इससे चुपचाप से पैसा दे और चलती बन यहाँ से, वरना तेरे को नहीं पता तेरे साथ क्या होगा आज। क्या होगा, क्या पता चल करेगा जाएगा, बताना। तेरे को पता चल जाएगा क्या होगा। तुझे पता नहीं मैं कितनी ऊपर पहुंचे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो तेरे जितने सोर्स हो ना, जितनी तेरी अप्रोच हो, सारी बुला ले। कर ले फोन, जिसको करना है बुला। मैं भी यहीं खड़ा हूँ, बुला जिसको बुलाना है। मैडम बात को क्यों बढ़ा रही हो? मेरे पैसे दे दो। तो आंटी आप टेंशन मत लो, आज पैसे दे के ही जाएगी यहाँ से। और रो मत, आप चुप हो जाओ। चुपचाप से पैसे दे दे, इसी में तेरी भलाई है। इतनी हिम्मत है ना, पैसे लेके दिखा दे, ठीक है? मेरी हिम्मत देख मैं लेना। 1 रुपए तक नहीं निकाल पाएगा तू मेरी जेब से। यहाँ से सारे पूरे पैसे लेके जाऊंगा। जो सैलरी रोक रखी है ना, तनख्वाह रोकी हुई 2 महीने की, एक एक पैसा लेके जाऊंगा यहाँ से। आगे बात समझ में? करके दिखा दे फिर। दिखाऊंगा मैं भी वो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, अंदर करना, जेल के अंदर तू बैठा मिला, होगा। तू ले ले मिला फोन। पुलिस बुला, पुलिस को बुलाना, पुलिस को। आवाज क्यों नहीं निकल रही? बुला पुलिस को अब। बुला दूंगी। हाँ तो बुला अभी लेना। बहुत फिर। हवा में उड़ रहा है ना, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, इसलिए इतनी हवा में उड़ रहा है। तुझे पता चल गया जब ना? पता चलेगा ना तो चुपचाप भागा रहा है, यहाँ से भाग जाएगा। अगर तुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ ना, तू, तेरा बाप, तेरे सोर्स जितने भी हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा। आगे बात समझ में? जिस दम पे तू उड़ रही है ना, वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे मेरा। कौन है तुम, सर बताइयो, कौन है तू? जल्दी पता चल जाएगा तेरे को। अभी बड़ा तू कर रहा है ना, तेरे जैसे लोग ना यहाँ पे मेरे को मैडम मैडम करके ना मेरे आगे पीछे घूमते हैं। अभी तुझे पता नहीं है, से तू कर रहा है। जब पता चले ना, आगे मेरे भीख मांगेगा पैर पकड़ के कि माफ कर दो। पहली बात तो मैं तेरा ड्राइवर नहीं हूँ। अरे मैं उनमें से नहीं हूँ जो पैर पकड़ूँ, मैं पैर पकड़वाने वालों में से हूँ। अच्छा अरे बात पकड़ा समझ के में? दिखा ले फिर। पकड़वा के दिखाऊं फिर को? 2 मिनट में तक सारी हवा निकल जाएगी। वेट कर रही हूँ मैं, तेरे करो। सारे तेवर ढीले कर दूंगा मैं 1 मिनट के अंदर। तुझे पता है मेरा बाप कौन है? अरे कौन है तेरा बाप? अरे रंजीत ठाकुर, जिसके तुम यहाँ पे जो घर में तुम लगाते हो ना ये नलके वगैरह, हाँ उसका काम है। अच्छा, तेरे को मैं नलके लगाने वाला दिख रहा हूँ? घर में नलके तो लगे हुए हैं ना, तो वो हमारी कंपनी के लगे हुए फ्री हैं। में लगे हुए हैं। पैसे दिए तेरे बाप को तब लगे हैं। चाहे कोई भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? और हमारी पॉलिटिक्स में भी बहुत जान पहचान अरे है। तेरी चाहे कितनी भी जान पहचान हो, तो किसी को भी जानती हो, बुला ले जिसको बुलाना है। आज पैसे दे के जाएगी। इतनी अमीर बाप की औलाद है, इस बेचारी गरीब औरत के 2 महीने के पैसे क्यों रोक के बैठी है फिर? अमीर तो मैं पैसे दे भी सकती हूँ, ऐसा मुंह पे मार सकती हूँ। इसने क्या करा मेरे साथ? ये उसकी इसने उसकी चाहे- उसकी सजा मिल रही है। सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। आई बात समझ में? मेरे को जो धमकी दे इसने रही थी। बचपन से तेरे को पाला पोसा इतना बड़ा अरे कराएगा। कोई नहीं पाला, मेरी माँ ने पाला, ठीक है? अच्छा। ये घर में काम करती थी, दैट्स इट। अच्छा ये ज्यादा बेटी बेटी ना करे तो ज्यादा बेहतर है इसके लिए। आंटी कितने साल से काम कर रहे हो आप इस घर में? मेरे को कम से कम 10-12 साल हो गए और ये इतनी छोटी सी थी, ऐसे लड़की ही मानती हूँ मैं। पूछो 10-12 साल से इसको पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो वही पैसे यूज करे जाके। तो वो पैसे क्या यूज करे? अगली का घर नहीं है, खर्चा नहीं है। एक बार इसकी हालत देख क्या है। तो 10-12 साल में इसके करे क्यों सर पे नहीं? छत तक नहीं है डंकी। तो 10-12 साल में इतने पैसे मैं उससे घर बना ली थी ना अपना। तू ना फालतू बकवास मत कर। इनके 2 महीने के पैसे दे दे चुपचाप से, तेरे लिए उसी में अच्छा रहेगा। 10 साल से तेरी मिल रहे ना भलाई इसी में पैसे, वही मिल गए, वही है 2000 के। 3 महीने के रुके पड़े हैं, 3 महीने के। 3 महीने के पैसे आज देगी। अरे तू तो तेरी 10 भलाई इसी में। जो कह रहा हूँ, आप भी बहुत प्यार से बोल रहा हूँ मैं, अभी मान जा। प्यार से बोल रही है। मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ अभी तो। अच्छा अपनी पे आके मैं जबरदस्ती भी ले सकता हूँ पैसे। निकला ले फिर, जब उससे ज्यादा भौंकना आ रहा है तो। निकलवा लूँ जबरदस्ती फिर? हाँ निकलवा लूँ? सोच ले एक बार, लास्ट बार बोल रहा हूँ, हाँ, बहुत प्यार से बोल रहा नहीं हूँ। निकला पाएगा भाई। देख उधर, देख सामने ना, तेने जो भी बकवास करी है ना, जो भी ड्रामे करे हैं, सब रिकॉर्ड हो गया उसमें। और अब ये वीडियो जाएगी थाने में और तेरे बाप के पास। तेरी इसलिए सबको मैं दिखाऊंगा। अब उखाड़ ले, मेरा क्या उखाड़ेगी? ये कैमरा ना बंद कर, ठीक है? अच्छा। तू है कौन कैमरा से रिकॉर्ड करने वाला? कैमरा तो बंद वो भी नहीं बिना परमिशन के।
मेरे को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ये कैमरा बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आई बात समझ में? बंद नहीं करवा, होगा। समझा? जब तक इस बेचारी गरीब औरत के एक पैसा नहीं मिल जाएगा ना ही ये कैमरा बंद होगा, ना एक वीडियो कहीं डिलीट होगी। इस औरत ने जो करा उसकी सजा मिल रही, ठीक है? सजा अब तुझे मिलेगी, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अपने बाप को बुला ले, पुलिस को बुला ले, पॉलिटिशियन को जानती है ना, बुला जिसको बुलाना है। तेरे बाप को भी अब ये वीडियो पूरी दिखाऊंगा कि पैसे किसने चुराए और किसने नहीं चुराए। ये ना वीडियो ना डिलीट कर दो, ठीक है? मैं तुम ज्यादा बीच में मत आओ, तुम अपना काम से काम रखो। मैं दे दूंगी इसको पैसे, तुम जाओ यहाँ इतनी और से। कैसे डीले पड़ गई? अब चीखना बंद क्यों हो गया आपका? क्या चाहते हो तुम? मैं ये चाहता हूँ अगली हाँ, बार मैं देख एक-एक लूंगी पैसा भाई, दे। हाँ तो तुम आज जाओ। ही दे के जाएगी, आज दे के जाएगी यहाँ से, तब जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा यहाँ से। मैं कैश नहीं मेरे पास और मेरा फोन भी अंदर पड़ा हुआ है, मैं कल आके इसको दे दूंगी। कल नहीं, आज ही दे के जाएगी। कल दे दूंगी, तुम्हें घर पता है ना मेरा। आंटी बोलो क्या करना, आज चाहिए? मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं। घर पता है ना मेरा। हाँ, क्यों नहीं पता? हाँ तो बस कल दे दूंगी। एक काम कर, तेरा बहुत हो गया कल, अभी चल घर पे अपने और अभी इसके पैसे दे। तेरे बाप को भी वीडियो दिखाता हूँ। कल दे दूंगी, बोल दिया मैंने, कल दे दूंगी। चल अभी चल तू। अरे ठीक है, मेरे को माफ कर दो, ठीक है? गलती इसकी भी है, मेरी भी है, दोनों की गलती है, ठीक है? तुम ज्यादा फिर बोलो मत, मेरे पे मत डालो सिर्फ तेरी गलती। भी है ना, उसकी भी है। तूने अगली के ऊपर पुलिस केस कर दिया, 3 महीने की इसकी सैलरी रोके बैठी है तू। घर से भी निकाल दिया। घर मैं से ले अलग लूंगी निकाल पुलिस दिया कंप्लेंट तुझे। वापस, मैं पुलिस कंप्लेंट वो तो वापस तू लेगी, वो तो तू अब भाग के लेगी, वरना अब तेरे अगेंस्ट कंप्लेंट होगी। मैं कल पैसे दे दूंगी, बात खत्म, रफा दफा यहीं करो, ठीक है? कल नहीं, आज ही चाहिए पैसा। तो तेरे ऊपर नहीं है, तेरे जैसे घटिया लड़की के ऊपर नहीं है विश्वास 1% का भी। आज पैसा आज ही चाहिए और आज दिलवा के ही जाऊंगा इनका पैसा। और ये वीडियो ना तेरे बाप को भी दिखाऊंगा। प्लीज मेरे पापा को मत दिखाना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा पूरा कैरियर है आगे जाके, ठीक है? तो प्लीज। तो जब इसकी जिंदगी बर्बाद करी थी बेचारी गरीब औरत की, तब तेरे को इसका नहीं दिख रहा था किसकी क्या हालत होगी? अरे मैंने अपने घर से निकाले, ठीक है? बस मैंने इसको मना नहीं कर कहीं और जाके काम ना करे। तूने पुलिस कंप्लेंट करी थी, इसको सारे में बदनाम कर दिया। अब इसको कौन रखेगा अपनी जगह पे? अपने घर में कौन रखेगा इसे? तो ये भी तो मुझे बदनाम करने में लगी हुई थी, बताती तो मेरी बदनामी नहीं तेरी तो होती। असलियत दिखा रही थी ना, तेरे को काय में बदनाम करी थी? तेरे जो तू कर दिया वो सभी बता रही थी ना। ये क्या तो क्या बताती? मैंने मना किया था बेटा, बाहर के लड़के मत लेके आ। अरे भाई मेरा घर है, तुम्हारा घर है क्या? अरे बेवकूफ औरत, तेरा भला करी थी। आई बात समझ नहीं में? चाहिए इससे इतना ज्यादा भला। दुनिया देखी है इसने। जब सकती। जब इनके बने हुए हाथों का खाना खाते हो तब तुम्हें गरीब नहीं दिखते। ये इनके धोए हुए कपड़े पहनते हो तब तुम्हें गरीब नहीं दिखते। ये कपड़े जो तू पहन के खड़ी है, ABC ने धो रखे हैं, तब पहन के खड़ी है तू। अपने आप आज तक धोए हैं तूने कभी कपड़े अपने आप खाना बना के खाया आज तक कभी? इसी के हाथ का खाती है ना खाना भी, तब गरीब नहीं दिखते तेरे को। ये मेरे को माफ कर दो, बात रफा दफा यहीं करो, मैं इसको कल पैसे दे दूँ, बात खत्म करो। खत्म नहीं होगी, अभी चलेगी। तेरे बाप को भी दिखाऊंगा और पैसे भी लेंगे आज ही। चल।